मंदिर में जाकर दीपदान जरूर करना। दीपावली के पर्व पर शिव मंदिर में जाकर उसके आसपास में दीप जरूर लगाना। क्यों? आपको वही फल प्राप्त होगा जो काशी में देवताओं ने दीप जलाकर प्राप्त किया, वही। भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण, शिव तत्व को धारण कर। और इस वर्ष जब आप बीस अक्टूबर को दिवाली मनाएं और 20 तारीख को जब आप दीपावली का पर्व मनाएंगे, हमारे यहां भी दीपावली कुबेरेश्वर धाम पर 20 तारीख की है, खजाना रहता है। ऐसा ही क्रम दीपावली पर्व का रहता है। तो 20 तारीख को जब आप दीपावली मनाएं, तो इस वर्ष सबको कहूंगा, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, यदि आपकी जिंदगी में 4 दिन दुकान चल रही है, 4 दिन बंद पड़ी है, व्यापार थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन बंद हो जाता है, आपके विद्रोही, आपके दुश्मन आप पर कहीं ना कहीं से इधर से उधर से वार कर रहे हैं, या आपका लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो रहा, कोई बहुत मेहनत करता है तो भी लक्ष्य नहीं मिल पा रहा, जहां तक आपको पहुंचना है वहां तक यदि आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस दीपावली पर जब आप 20 तारीख को दीपावली का पर्व मनाएं, तो 20 तारीख को दीपावली के पर्व के दिन शंकर भगवान को स्पर्श कराकर एक बेलपत्र लेकर जरूर अपने घर पर आए, और जहां पूजन कर रहे हैं उस बेलपत्र को एक प्लेट में अवश्य रखें, उस पर हल्दी और कुंकू उस पर अवश्य चढ़ाएं। एक चावल का दाना लाल कर, एक चावल का दाना पीला कर उस बेलपत्र पर अवश्य चढ़ाएं, और उस बेलपत्र को अपने पास में 1 वर्ष तक संभाल कर रखना। फिर अगले साल आप और हमें बताना कि उस बेलपत्र ने आपको मंजिल तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, आपको लक्ष्य प्रदान कराया कि नहीं। कई लोग रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, सब चाहते हैं कि ये व्यक्ति इतने स्थान पर बैठे, इसको ये पद मिलना चाहिए, इसको ये कुर्सी मिलना चाहिए, इसको ये जगह मिलना चाहिए, इसको वहां तक पहुंचना चाहिए, इस व्यक्ति को तो इस पद पर पहुंचना चाहिए पर नहीं पहुंच पाता, इस व्यक्ति को तो वहां तक पहुंचना है पर ये नहीं पहुंच पाता। एक बेलपत्र का प्रयोग कर देते, अगले वर्ष बात करेंगे कि मेरे भोलेनाथ ने आपका हाथ पकड़कर आपको उस मंजिल तक भेजा कि नहीं भेजा। कई व्यापारी, कई किसान कह देते हैं, अरे गुरुजी हमारी फसल पिट गई, अब की बार हमारी जो पिक थी वो पूरी की पूरी पिट गई, हमारा पानी ने बेकार कर दिया, हमारा इसने बेकार कर दिया, हमारा उसने बेकार कर दिया। बेचारा किसान कर्जे में होता चले जाता है, तकलीफ में होता चले जाता है। हम उनसे भी कहेंगे एक बार प्रयोग कर देखिए, एक बेलपत्री का दीपावली की रात्रि को, और अब की बार दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को जो मनाया जा रहा है, 20 अक्टूबर दीपावली पर्व के दिन एक बार प्रयोग कर देखिए कि वो बेलपत्र शिव जी को लगाया हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने माता लक्ष्मी को जब भगवान विष्णु को दिया था, क्योंकि माता लक्ष्मी की माँ ख्याति देवी तो लक्ष्मी जी का विवाह शिव जी से करना चाहती थी, पर शंकर जी ने मना कर दिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, इनको तो नारायण को दे दो। तो लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने जब यहाँ आया, तब माता लक्ष्मी ने वर दिया, भगवान शंकर से प्रार्थना करी, आप मुझे आज्ञा करो। शंकर भगवान ने कहा, जिस दिन तुम पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आओ और जिस स्थान पर बेलपत्र विराजमान हो, उस स्थान पर तुम सदा विराजमान हो जाओ। वहां से दिल से कहो उसको, दिल से विनय करो उसको, दिल से निवेदन करो उसको, वो सुनेगा, आएगा, देगा, झोली भरेगा, जाएगा। तो शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल की महत्वता शिव महापुराण की कथा कहती है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है कि मरने वाले व्यक्ति के मुख में गंगा जल क्यों दिया जाता है। आपके बच्चे पूछें, आपके रिश्तेदार पूछें तो उनको बताना कि शिव महापुराण में वर्णन आता है, स्वयं यमराज की धर्म पत्नी धुमोरना ने यह प्रश्न स्वयं जिस पर
यमराज बैठते हैं उस भैंसे से, उस पौंड्रक से पूछा, भैंसे से कि तू किसी को कष्ट देता है, किसी को नहीं देता। किसी को तो तू अच्छे से लेकर जाता है और किसी को रुला रुला कर लेकर जाता है। बात क्या बात है? तो भैंसे ने कहा कि मैंने शिव जी ने, शंकर भगवान को मैंने वचन दिया, क्योंकि मेरे देवाधिदेव महादेव ने तो मुझे यमराज को दिया। आज अगर मैं यमराज के पास में हूं, यदि मैं यम के साथ में रह रहा हूं, तो इसमें शिव जी की कृपा है, मुझे शंकर भगवान ने करुणा कर दिया। ये शिव की उदारता से मुझे मिला। इसलिए हमारे सनातन धर्म में आज भी नियम है, ये गंगा का जो जल है वो भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल है, शिव के ऊपर से चढ़कर नीचे आ। कई लोग हमारा बहुत विरोध जब करते हैं तो विरोध में कह देते हैं कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो। सीहोर वाले महाराज ने बताया पियो, और ये कहता है मत पियो। तो जो तुमसे कहे कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, तो उनको कहना कि फिर तुम मरते समय तू गंगा जल भी मत पीना, क्योंकि वो भी तो शंकर जी पे चढ़ा हुआ है। शिव जी के शीश पर आया तब तो नीचे आया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि धुमोरना से, यमराज जी की धर्म पत्नी से स्वयं भैंसा कह रहा है, वो पौंड्रक भैंसा कह रहा है कि शिव की कृपा, शंकर की। कहा जिसके ऊपर शंकर का चढ़ा हुआ जल का प्रोक्षण हो, जो शिव का चढ़ा हुआ जल का आचमन कर ले, कहा उसको फिर कोई नरक के भोग ना भोगना है। प्राण छूटते समय हम काशी ना हो, पर यदि हमने शंकर भगवान आपको एक लोटा जल चढ़ाया है तो इतनी कृपा जरूर करना, हम भले काशी में ना हो पर काशी वाला हमारे करीब में जरूर हो। ऐसे काशी वाला